आपने जानी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 29वां इजलास हुआ। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने का फैसला किया गया है। लाहौर में इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी के मंसूबे की मंजूरी दी गई है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इस इजलास के बारे में मजीद बताइएगा। यासीन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 29वां इजलास। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं एलडीए के प्लॉटों की असल मालिकान को मुंतकली का मामला है। एलडीए की स्कीमों में बोनाफाइड केसेस के बढ़ते हुए केसेस को हल करने का फैसला किया गया है। एलडीए के बोनाफाइड कमीशन की तौसीक का दोबारा नोटिफिकेशन करवाने की तैयारी भी की गई है। एलडीए ने बोनाफाइड कमीशन की तौसीक के लिए पंजाब हुकूमत को समरी अरसाल कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। एलडीए के प्लॉटों की असल मालिकान को ये मुंतकिली का मामला है। एलडीए की स्कीमों में बोनाफाइड केसेस के बढ़ते हुए केसेस को हल करने का फैसला किया गया है। इसी तनाजुर में एलडीए के बोनाफाइड कमीशन की तौसीक का दोबारा नोटिफिकेशन करवाने की तैयारी कर ली गई है। बोनाफाइड कमीशन की तौसीक के लिए पंजाब हुकूमत को समरी भी अरसाल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक बोनाफाइड कमीशन की मुकर्ररा मुद्दत रवा माह में खत्म हो जाएगी, जिसकी बिना पर हजारों केसेस हैं जिनके इल्तवा का शिकार होने का अंदेशा है, जिसकी बिना पर बोनाफाइड कमीशन के केसेस की तादाद को मद्देनजर रखते हुए तौसीक का फैसला किया गया है। बोनाफाइड कमीशन की मजीद 1 साल तौसीक के लिए केस वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया गया है और ज़राए के मुताबिक वजीर आला ऑफिस की तरफ से बोनाफाइड कमीशन का केस पंजाब काबीना इजलास के एजेंडे का हिस्सा बनाने का भी इम्कान है। इस वर्किंग पेपर में नया कमीशन या पहले से मौजूद कमीशन को तौसीक देने की इस्तदा की गई है और ये समरी महकमा हाउसिंग के जरिए वज़ीर आला ऑफिस को अरसाल की गई है। ज़राए के मुताबिक बोनाफाइड कमीशन को मजीद 1 साल की तौसीक मिलने का इम्कान है। ताहम कमीशन की तौसीक ना होने से 1000 से ज्यादा प्लॉट्स की फाइलों पर कदगन लग जाएगा, जिसमें मुस्तफा टाउन, टाउनशिप, सब्जाजार और जोहर टाउन के केसेस इल्तवा का शिकार होंगे। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, जना हाउस और अस्करी टावर हमला केस शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी के जेल वारंट पेपर्स अदालत में पेश। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीक कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की है। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चलें। जना हाउस और अस्करी टावर हमला केस है। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत और शाह महमूद कुरैशी के जेल वारंट पेपर्स अदालत में पेश कर दिए गए हैं। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीक भी कर दी है। पीडीएम में पंजाब ने बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया है। आइंदा 24 घंटों में मंगला अपस्ट्रीम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान भी जाहिर किया गया है। दरिया सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से पानी के अखराज पर है। डीजीपीडीएम में इरफान अली काटिया की सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। मजीद जान लेते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, दरियाओं में जो पानी का बहाव है उसमें इजाफे का अलर्ट गुज़श्ता रोज भी जारी किया गया था और उसकी वजह ये बनी कि गुज़श्ता रोज भी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अलावा जो दरियाओं के बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशें रिकॉर्ड की गई और आज ज्यादा मिकदार में बारिशें बरसी हैं। मतलब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों के अलावा दरियाओं के बालाई इलाकों में भी अच्छी बारिशें देखने को मिली हैं। तो एक मरतबा फिर इस अलर्ट को जारी किया गया और बताया गया है जी कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मंगला स्ट्रीम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है और जाहिर है जो पानी आएगा वो उसका इखराज साथ साथ होता रहेगा, इसलिए कि मंगला डैम जो है तकरीबन ये भी भर चुका है। इसलिए इसके डाउन स्ट्रीम पर भी पानी में कुछ इजाफे का इम्कान है। अलबत्ता दरिया सिंध और चनाब के हवाले से बताया गया है कि वहाँ पर भी पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है और दरिया सतलुज और रावी के हवाले से ये बताया गया जी कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि भारत अपने आबी ज़खायर से पानी का अखराज करता है या नहीं।
चंद रोज पहले भारत की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि वो दरिया ब्यास पर वाक़या पोंग डैम से 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद कोई इस हवाले से कोई अपडेट जो है उनकी तरफ से जारी नहीं की गई। लेकिन पीडीएमए का ये कहना है जी कि ये अलर्ट जो भारत की तरफ से जारी किया गया अभी तक स्टैंड करता है और मुमकिन तौर पर आइंदा 24 घंटों में गंडा सिंधवाला के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी सुहेल, बहुत शुक्रिया। बारिश और ठंडी हवाएं चलने के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने मौसम को मजीद इंजॉय करने के लिए समोसे पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। मुबीन हैदर से मजीद जानते हैं जो इस वक्त गड़ी शाहू में समोसों की दुकान पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से गुज़िश्ता 2 रोज़ से क्योंकि शहर लाहौर में कहीं पर मूसलाधार कहीं पर रिमझिम जो बारिश का सिलसिला है ये देखने में आता है, तो इसकी वजह से शहरियों ने मौसम खुशगवार होने की वजह से, क्योंकि बारिश के बाद दर्जा हरारत में भी कमी आई है और जो गर्मी की शिद्दत और तपिश थी दोपहर के औकात में वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। ऐसे ऐसा मौसम मज़ीद सर्दियों की तरफ भी गामज़न है, तो अब देखना ये कि क्या मामलात बनेंगे। लेकिन इस मौसम के अंदर देखने में आया है कि शहरियों ने समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रुख कर लिया। इस वक्त हम लोग गड़ी शाह के अंदर मौजूद हैं। आप अभी भी मेरे रकबे देख सकते हैं कि शहरी जो है वो समोसे खाने में और बनाने में जो है मसरूफ़ हैं। लोग फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, दोस्तों के साथ आ रहे हैं। कोशिश है कि समोसे पकौड़ों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हुआ। एक शहरी मौजूद है जो कि यहाँ पर आए हुए। सर, आप यहाँ पर आए हुए समोसे वगैरह खाने के लिए, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? असल में ऐसा है कि इस मौसम में ना आपका वैसे ही दिल करता है समोसे पकौड़े खाने में, तो ये एक हमारे ना एक रिवाज चल गया। जब मौसम मतलब बेहतर होता है तो हर बंदा इस तरफ रुक कर लेता, तो बस ये नेचुरलिटी है। बस जब बंदा का मूड बन जाए फिर बंदा, आपको तो लोहड़िए वैसे ही बड़े शौकीन है, वो ऐसे मौसम जो इंजॉय करते हैं, तो वो ये जो है ना लम्हे वो बड़ा खसूसी इंजॉय करते हैं कि जब कोई मौसम की ऐसी कोई सूरत हाल बने तो उनका काम है खाना। उनको सिर्फ खाने के लिए लोहड़ियों को बहाना चाहिए और कोई चीज़ नहीं है, उनको मौसम से कोई बात नहीं है, उनको सिर्फ बहाना चाहिए कि खाना कहते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, आपने उसने बड़ी प्यारी बात की। उनका कहना है कि लाहौरियों को खाने का बहाना चाहिए और जब मौसम अच्छा होता है तो कुदरती तौर पर एक बहाना मिल जाता है। इसके बाद शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकल आते हैं, कोई समोसे पकौड़े एंजॉय करते हैं कि अपने तरीके से जो है वो मौसम लुत्फ़अंदोज़ होता है। आने वाले दिनों में भी जो है वो महकमा मौसमियात वालों की तरफ से जो है वो वेदर फोरकास्ट जो बताई गई उसमें बताया गया कि बारिशों के इम्कान है। तो देखना ही है कि लाहौरी कितना भी ज़्यादा इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से जो है समोसे पकौड़े खा के दिखे तरीके से मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी मुबीन, बहुत शुक्रिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की खुली कचहरी शहरियों की शिकायत को सुनकर हल के अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। नाकिस तफ्तीश पर चंद केसेस को तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में मार किए और तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज नोटिस भी जारी किए। मज़ीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुताबिक दफ्तर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर में खुली कचहरी का इंतखाब किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने शिकायत को तफसीलात से सुना और मौके पर ही अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरी जो चर नदी और ज़ीना माई अगवा के मुकदमात, शादिया इमरान, गुलाम मुस्तफा चेक किसानों के मुकदमात के बारे में शिकायत के बारे में पेश हुए। शहरी जो है वो ज्यादती के मुकदमात, मोहम्मद इस्माइल मंशियात और शहजाद चोरी के मुकदमात की शिकायत के बारे में पेश हुए। इसके अलावा काफी तादाद के शहरी अपने अपने मुकदमात की तफ्तीश की शिकायत के सिलसिले में पेश हुए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों की शिकायत को तफसीलन सुना और मौके पर ही अहकाम जारी किए। तफ्तीश से मुतल्लिक शिकायत पर चंद कंप्लेंट्स की अपने दफ्तर में एडीआईजी को इंक्वायरी करने के अहकाम भी जारी किए। नाकिस तफ्तीश पर चंद केसेस को तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में माल किया और तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज नोटिस भी जारी किए। चंद शिकायत के मुताबिक रीजनल एसपी इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पर अदाला करने का हुक्म दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने रीजनल एसपी इन्वेस्टिगेशन को कॉल करके मुतल्लिका मुकदमात की तफ्तीश के बारे में अहकाम जारी किए। रवा साल 20,000 से जायद साइलिन मुकदमात की तफ्तीश की शिकायत के बारे में पेश हुए। मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से अवामुन्नास की शिकायत का फौरी अदाला किया गया और अफसरान जो है उनको अहकाम जारी किए गए बैलेट पर तफ्तीश करने के हवाले से। इस हवाले से सैयद ज़िशान रज़ा जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनका कहना है कि अफसरान आने वाले शहरियों के साथ पूछताछ से पेश आए और अवाम के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे। मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं पीपी 168 के मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर एमएनए मालिक सैफुल मलूक खोखर ने चेक तकसीम किए। जामबक अफराद के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए, घरों की तामीर के लिए अलहदा इमदादी चेक्स दिए गए हैं।
एक दफ़ा फिर से आपको बता रहे हैं PP 168 के मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर MNA मलिक सैफुल मलूक खोखर ने चेक तकसीम किए हैं। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब का दौरा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 200 तलबा को मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग बारे आगाही दी गई। एडिशनल IG शहजादा सुल्तान ने तलबा तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग बारे पूछे गए सवालात के जवाबात भी दिए। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, इस दौरे का अहवाल बताइएगा। मुदस्सिर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चले। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम तलबा के इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब का दौरा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 200 तलबा को मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग बारे आगाही दी गई है। एडिशनल IG शहजादा सुल्तान ने तलबा तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग बारे पूछे गए सवालात के जवाब दिए हैं। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम तलबा का इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब का दौरा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 200 तलबा को मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग बारे आगाही दी गई है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, इस दौरे के बारे में मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबात ने इन्वेस्टिगेशन पंजाब लाहौर का दौरा किया है। यूनिवर्सिटी के 200 तलबात ने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का विजिट किया। तलबात को PIB की मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग के बारे में आगाही दी गई। मॉनिटरिंग सेल, इसके अलावा फिंगरप्रिंट ब्यूरो और रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट CDR ब्रांच दीगर शोबों का जो है वो मुआयना करवाया गया। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब सदर सुल्तान ने तमाम शोबों की वर्किंग के बारे में तलबा को जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG सदर सुल्तान ने तलबात की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग के बारे में पूछे गए सवालात के भी जवाब दिए। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में बौसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तातुल का शिकार। गुज़िश्ता माली साल 8 बड़ी सीवरेज लाइनों की तब्दीली का आगाज़ किया गया। लाहौर में 7 बौसीदा सीवरेज लाइनें अब भी तब्दील न की जा सकी। वासा ने पंजाब हुकूमत से फ़ंड्स की सदा की। फ़ंड्स मंजूर मगर मुकम्मल जारी न हो सके। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तरजीह मिलने से सीवरेज लाइनों के मंसूबे नज़रअंदाज। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा मुसलसल तातुल का शिकार है। गुज़िश्ता माली साल बड़े तम तराक से 8 बड़ी सीवरेज लाइनों की तब्दीली का आगाज किया गया, लेकिन लाहौर में 7 बोसीदा सीवरेज लाइनें अब भी तब्दील न की जा सकी। वासा ने पंजाब हुकूमत से फंड्स की सदा की मगर फंड्स मंजूर होने के बावजूद मुकम्मल जारी न हो सके। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तरजीह मिलने से सीवरेज लाइनों के मंसूबे नजरअंदाज हो गए, जिसमें हाजी पाक राजगढ़ से इस्लामपुरा तक सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा इंतवा का शिकार है। इस मंसूबे पर 288.524 मिलियन रुपए लागत आनी थी, ताहाल अमर दरामद न हो सका। लियाकत चौक से सैदपुर सब्जादार तक सीवरेज पर 222.781 मिलियन लागत मुतय्यन की गई। लियाकत चौक मंसूबे पर भी ताहाल कोई अमल दरामद न हो सका। रहमत अली रोड, मिल्लत चौक, अल मुमताज रोड, नदीम शहीद रोड, समनाबाद का मंसूबा भी अधूरा है। बक्कर मंडी से बंद रोड तक सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका, जबकि गंजबख्श रोड और मुल्हिका आबादियों की सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा भी अधूरा पड़ा है। मेन मुस्लिम रोड इचरा की सीवरेज लाइन तब्दीली का मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। इस मंसूबे पर 340.846 मिलियन रुपए लागत आनी थी, लेकिन ये भी ताहाल तातुल का शिकार है। इसी तरह पराचा कॉलोनी से गुज्जर चौक तक, शाहदरा तक सीवरेज लाइन मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। तमाम इल्तवास शुदा मंसूबों की मजमूई लागत 1,36,02,97,000 रुपए थी। अरबों के फंड्स लगाने के बावजूद लाहौर में सीवरेज लाइनें टूटने का खतरा ताहाल बरकरार है और वासा इंतजामिया ये जो मंसूबा जात हैं इनको बर वक्त मुकम्मल ना कर सकी। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला फ़ेज़ तकमील के आखिरी मराहिल में है। शहर के मुख्तलिफ जोन्स में सीवरेज, वाटर सप्लाई और सड़कों की तामीर तेज़ी से जारी है। फ़ेज़ 1 का तामीराती काम 95% तक मुकम्मल हो गया है।
तरक्याती सरगर्मियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत कल 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन में 349 किलोमीटर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह 448 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 441 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। वासा के तहत पहले फेज में शामिल 356 गलियों में से 364 गलियों का काम मुकम्मल। वासा और जिला इंतजामिया के ज़रिए इंतजाम 1573 गलियों में से 1404 मुकम्मल कर ली गई। LDP फेज 1 में वासा ने मजमूई तौर पर 94% तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया। उधर फेज 2 के तहत अब तक 290 किलोमीटर सीवरेज लाइन में से 39 किलोमीटर और 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन में से 25 किलोमीटर मुकम्मल कर ली गई है। फेज 2 में कुल 1554 गलियों का सीवरेज निजाम वासा दुरुस्त करेगा, जिसके बाद उन गलियों की तामीर और बहाली जिला इंतजामिया के तहत मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत की गई है कि LDP फेज 1 नवंबर और फेज 2 अगले साल अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस को दूसरी समाही का बजट जारी। पंजाब हुकूमत ने 47 अरब रुपए जारी कर दिए। बजट का 85% तनख्वाहों की मद में दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस को दूसरी छमाही का बजट जारी। पंजाब हुकूमत ने 47 अरब रुपए जारी कर दिए। बजट का 85% तनख्वाहों की मद में दिया गया है। पेट्रोल की मद में पंजाब पुलिस को 10 अरब रुपए दिए गए हैं। बाकी मानदा बजट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर और यूटिलिटी बिल्स की मद में जारी किया गया है। आइंदा चंद रोज तक बजट लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला को भिजवा दिया जाएगा। पंजाब पुलिस को मुख्तलिफ 4 क्वार्टर्स में पंजाब हुकूमत बजट जारी करती है। पहली छमाही में पंजाब हुकूमत ने 43 अरब रुपए जारी किए थे। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में पंजाब पुलिस के लिए 200 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। पहले 2 क्वार्टर्स में पंजाब पुलिस को 90 अरब रुपए मिल चुके हैं। पंजाब पुलिस को बाकी मानदा 110 अरब रुपए 2 क्वार्टर्स में दिए जाएंगे। अवाम महंगाई के चुंगल से न निकल सके। सब्जियां और फल गिरा फरोशी की नजर। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी आसान न रही। अवाम खुद सरकारी निर्खनामे कोई भी न माने। अशिया जरूरिया के दाम मुसलसल बेलगाम। परचून में टमाटर 300 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे। प्याज 120, लहसुन 500 रुपए, अदरक 680 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 300 रुपए, घिया कद्दू 240 और घिया तोरी 180 रुपए फी किलो बेची जा रही है। फलों में सेब, केले और अंगूर भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। दुकानों पर जिंदा ब्रायलर 310 रुपए फी किलो सप्लाई किया जा रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 312 रुपए फी दर्जन हो गए। खरीदार कहते हैं टमाटर के दाम कहां से कहां पहुंच गए। 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती जा रही है। महंगाई की वजह से आपको पता ही है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। अब जो अगर काश्तकार को रेट नहीं मिलेगा तो कैसे वो ये प्रूव करेगा। किसी का रेट कुछ 10 रुपए ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, किसी का कम है। ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। ये फेयर प्राइस वालों को कंट्रोल करनी चाहिए। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। अवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। इंडेक्स कॉन्क्लेव 2025 अपनी तमाम तर फिक्री रनाइयों और फ़नी रंगारंगी के साथ एहतमाम पसीर। 3 रोज़ा फिक्री इज्तिमा इल्म, मुकालमे और तख्लीकी इजहार का हुसैन इम्तजाज साबित हुआ। आखिरी रोज़ भी मुल्की और गैर मुल्की मुफक्करीन, स्कॉलर्स, अदीबों और सहाफ़ियों ने दिलकश गुफ्तगू की। शुरका तमाम सेशन से मुस्तफ़ीद हुए। हसीन दामन में समेटे रखा। आखिरी रोज के इब्तिदाई सेशन में मरियम वासिफ और बैनुल अक़वामी स्कॉलर ल्यूक सोसी ने 9 आबादियाती बयानिए और इक़्तिदार के ढांचे पर बसीरत अफरोज ख्यालात पेश किए। The idea was that you would read this stack of books, and if you just did that, then you would be great way of posing it. I mean, I'm a product of one of these great books courses. लैंग्वेज एज फ्रीडम के उन्वान से सजे सेशन से मारूफ अदीब मोहम्मद हनीफ, नजम शहबाज और दीगर माहिरीन ने ज़बान, आज़ादी और इजहार राय के बाहमी ताल्लुक पर मुदल्लिल गुफ्तगू की। You think these choices at the end of the day are just personal choices? Yeah, then they do contribute towards the bigger issue of languages. It's like it's just not gives you freedom, and also kind of you can commit mass murder. तो सिर्फ हमारी मिसाल नहीं, दुनिया में और भी मिसालें हैं तो जहाँ पे ये हुआ है. So I think it's quite obvious. सेशन अ लुक बैक एट पाकिस्तान में जरार खोड़ो, फसी ज़का, मुबशिर जैदी और असद रहीम ने मुल्की सियासत, मीडिया के किरदार और बयाने की तश्कील पर तफसीली गुफ्तगू की। अगर आप तारीख का मुताला करें तो 1950 की दहाई से हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, एक ही तरह का नतीजा निकल रहा है, एक ही तरह के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान में ये हो रहा है, एक ज़माने में मुझे बड़ी फिक्र होती थी कि यार देखो इसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही,
اس کو دبایا جا رہا ہے. Now it doesn't really matter to me because we have seen injustice. I mean, I don't think that in living memory you can see this. ادبی منظرنامے پر گفتگو کے سیشن میں بلال تنویر اور ایڈن کھو نے عالمی جنوبی ادب کے امکانات اور مشرقی بیانیے کے احیاء پر روشنی ڈالی. What you say about, whatever is embodied, like there are things that are present in the, you are describing it as the, Malaysian. We were able to carry on and ensure the viability of these traditions because community support was very strong. Right. And I have invested a lot of my faith in communities. AI ٹیکنالوجی اور صحت کے امتزاج پر مبنی سیشن میں ڈاکٹر مریم مصطفیٰ، ڈاکٹر سلیمان شاہد، ڈاکٹر اطہر اور ڈینیل شراف نے انقلابی تبدیلیوں پر تفصیلی گفتگو کی. Health care system is very fragmented. You have the basic health units, you have the public health sector, you have the private, you have the not-for-profit. Nobody is talking to each other. Right? The actual, in my experience of doing this applied work and trying to scale healthcare products in this country. ایک جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, I like to start with the good news. The good news is Pakistan is doing pretty well in certain sectors when it comes to collecting data, playing with data and using it in a very systematic way. So the 3 sectors I worked very closely. کتابوں کی رونمائی کے سیشنز نے بھی ایونٹ کو نیا رنگ دیا. جہاں بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے لوگوں کو لازمی اٹینڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایجوکیشن کے علاوہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, لائک اے آئی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. انفارمیٹیو ہوتے ہیں اس سے کہ اے آئی سے ریلیٹڈ, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ملتی رہتی ہے. سو آئی تھنک دیز ایونٹس شوڈ ٹیک پلیس. اختتامی سیشن میں مختلف مقررین اور شرکاء نے تجاویز پیش کی, جبکہ منتظمین نے آئندہ برس بھی اس سے بہتر انداز میں انڈس کانکلیو کے انعقاد کا عزم کیا. Economy overheats and then government put down the foot on the imports. So what are your lessons for Pakistan? Creditor countries, surplus countries should adjust a bit, and deficit debtor countries should adjust a bit, and then they find balance, right? So for instance, the creditor countries should import more from debtor countries. انڈس کانکلیو 2025 حسین یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. شرکاء کے چہروں پر اطمینان اور فضا میں علم کی خوشبو رچی بسی رہی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سامیہ سعید کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. پنجاب گروپ آف کالجز صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ میں بھی آگے. الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں ہونے والا رنگا رنگ انڈس کانکلیو اختتام پذیر. آخری روز نوجوانوں کا جمع غفیر آرٹ کونسل میں امڈ آیا. جگہ جگہ لگے بک سٹالز پر رش لگا رہا. الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں 3 روز تک میلے کا سما رہا. نوجوانوں کا جمع غفیر امڈ آیا. پنجاب گروپ آف کالجز کے تحت ہونے والا انڈس کانکلیو نوجوانوں میں تفریح کے ساتھ شعور کی روشنی بکھیرتا رہا. جگہ جگہ کتابوں کے سٹالز پر رش. نوجوان فوڈ سٹالز پر مزیدار کھابوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے. موسیقاروں نے دل فریب گیت سنا کر نوجوانوں کو موسیقی کے سحر میں جکڑے رکھا. انڈس کانکلیو کے آخری روز بھی مختلف موضوعات پر تعمیری بحث اور مباحثے کے مختلف سیشنز ہوئے. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ایسے سیشنز ہونے چاہیے تاکہ عوام میں شعور اور آگاہی پیدا ہو. یہ ایجوکیشن کے علاوہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, لائک اے آئی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ان کے نظریات جانتے ہیں اور لوگوں میں ایک اویئرنیس پھیلتی ہے. تو آئی گیس لوگوں کو ایسے ایونٹس لازمی اٹینڈ کرنے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کریئر پاتھ گائیڈنس کے لیے اس طرح کے ایونٹس بہت اچھے ہیں, اور اگر انہیں باہر کی دنیا کا ایکسپوئر دینا ہے اس کے لیے ایسے ایونٹس ضرور منعقد کیے جانے چاہیے. یہاں پہ ہمیں جو ڈائریکٹ اسکالرس کے ساتھ جو ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے, دیٹ واز ریئلی ویری انفارمیٹیو. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹالز لگے ہوئے ہیں اور انوائرمنٹ از اوور آل ویری گڈ. الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں آنے والے لوگوں نے بہترین ایونٹ منعقد کروانے پر پنجاب گروپ آف کالجز کی انتظامیہ کو خوب سراہا.